हेलो दोस्तों, मैं अनूप, आपका नर्सिंग एजुकेटर। आज मैं आपके सामने जो है नर्सिंग के एक जो लीगल कंसिडरेशंस हैं, नर्सिंग एथिक्स हैं, उनको लेकर के आया हुआ हूँ। मींस अगर आप नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नर्सिंग प्रोफेशनल हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आपका लाइसेंस जो है वो रद्द किया जा सकता है या आप लीगली लायबल हो जाते हैं, लीगली एक्यूज कराए जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें जो हमारा टॉपिक है, मेन कंटेंट जो है हमारा, वो है नर्सिंग एथिक्स एंड लीगल कंसिडरेशंस। तो सबसे पहले एथिक्स क्या है, हम उसकी बात कर लेते हैं। एथिक्स मीन्स कोई भी ऐसा चीज़, एक ऐसा क्राइटेरिया, एक ऐसी गाइडलाइन जो ये बताती है व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें सही क्या है और गलत क्या है, इसी को समझना एथिक्स होता है। वहीं हम नर्सिंग एथिक्स की बात करें तो चूंकि नर्सिंग जो है वो एक प्रोफेशन है, ठीक है, तो जैसे सारे प्रोफेशंस का अपना एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन होता है, वैसे ही नर्सिंग प्रोफेशन का भी अपना एक डिसिप्लिन है। तो उस डिसिप्लिन को जो एड्रेस कराएगा, मतलब एक ऐसा कोड, एक ऐसा गाइडलाइन जो कि आपके नर्सिंग प्रैक्टिस जो है उसके जो मोरल फीचर्स हैं उनको एड्रेस कराएगा, वो आपका नर्सिंग एथिक्स कहा जाता है। हम बात करेंगे लीगल कंसिडरेशंस की, तो जो भी आपके एथिक्स हैं, जो एथिक्स हैं जब आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आप लीगली एक्यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। आपके लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है, आपके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है, या आप गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपने जो है तीन मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लीगल कंसिडरेशंस में आती हैं नर्सिंग प्रैक्टिस में, जो अभी करंट इश्यूज में चल रहे हैं उसमें तीन मेन चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज द नेग्लिजेंस, नेक्स्ट वन इज द मैल प्रैक्टिस एंड थर्ड वन इज द ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तीन मेन टॉपिक है, तीन मेन कंटेंट है, इश्यूज हैं जिस पर हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेग्लिजेंस क्या है। नेग्लिजेंस का मतलब क्या हो जाता है कि कोई पेशेंट है, पेशेंट की जो केयर है, उसको जो लेवल ऑफ केयर मिलनी चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, या आप जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो उसको केयर ड्यू है, डिलीवरी केयर की होनी चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ केयर को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपका नेग्लिजेंस में आ जाता है, ठीक है। वहीं आप मैल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है कंपेयर टू द नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के कंपेयर में जो मैल प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक टॉपिक हो जाता है, जो ये बताता है कि जो पेशेंट को केयर मिलनी चाहिए वो उसको केयर आप नहीं मिल रही है, या आप अपने हिसाब से जो भी केयर है वो आप अपने हिसाब से, मीन प्रोसीजर से रिलेटेड, प्रोसीजर से ना रिलेट करके आप अपने हिसाब से, प्रोसीजर से हट करके, जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उससे हट करके केयर उसको डिलीवरी करा रहे हैं। मीन्स जैसे कहा जाता है कि कभी एक कॉमन एग्जांपल आपको दें कि जैसे आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, तो इंजेक्शन में हमेशा ये बताया जाता है कि जिस भी साइट पर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपका जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर आप क्या करेंगे कि पहले आपको एक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट करना होता है, साइट को क्लीन करना होता है, देन आफ्टर आपको इंजेक्शन उसमें एडमिनिस्टर कराना होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आपने जो है इंजेक्शन को एडमिनिस्टर तो कराया है, लेकिन आपने जो है उस साइट को क्लीन नहीं किया है, तो ये आपका मैल प्रैक्टिस में आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कपड़े के ऊपर से ही इंजेक्शन लगा देते हैं, तो ये भी आपके मैल प्रैक्टिस में आता है। वही आप नेग्लिजेंस में बात करें कि उसको इंजेक्शन की डिलीवरी होनी थी लेकिन आपने ऑन टाइम या रूट का ध्यान नहीं दिया, या आपने ऑन टाइम इंजेक्शन की डिलीवरी नहीं कराई, या आपने इंजेक्शन दिया ही नहीं उसको, जो उसको लेवल ऑफ केयर चाहिए थी वो आपने किया ही नहीं, तो वो आपका नेग्लिजेंस था। और जब आपने किया लेकिन आपने स्टैंडर्ड ऑफ केयर का ध्यान नहीं दिया, आपने काम तो किया है लेकिन उसमें एप्रोप्रिएटनेस नहीं थी, तो वो आपका मैल प्रैक्टिस में आता है। वहीं आप बात करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की। थर्ड हमारा जो मेन इशू है, करंट इश्यूज में देखेंगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। मीन्स क्या है कि गोपनीयता का उल्लंघन करना, मतलब पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसका उल्लंघन करना। मीन क्या होता है कि कोई भी प्रोफेशन है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का स्पेशल ध्यान रखा जाता है, वैसे नर्सिंग प्रोफेशन में भी है। पेशेंट है, पेशेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसमें आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, ठीक है, तो लेकिन आप उसका अगर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आप जो है लीगली एक्यूज किए जा सकते हैं। अब ये तो आपका एक ब्रीफ डिस्कशन था। अब हम इस पर थोड़ा सा एक्सपेंड करके, इसको एक्सप्लेन आउट करके, एक्सप्लोरेशन करके जब हम इसको देखते हैं तब हमें क्या क्या चीजें निकल के आती हैं उसकी बात करें। कैसे कैसे आप मैल प्रैक्टिस से बच सकते हैं, कैसे आप नेग्लिजेंस से बच सकते हैं, कैसे आप जो है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी से बच सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं या आपके ऊपर लीगली एक्यूज होते हैं तो कौन से ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको एक्यूज कराती हैं, जो आपके लाइसेंस को हटा सकती हैं या रद्द करा सकती हैं, ठीक है। तो आइए हम इनको इन डिटेल डिस्कस आउट करते हैं। नेग्लिजेंस और मैल प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें
आएंगी, हम उसमें बात करेंगे। तो नेग्लिजेंस और मैल प्रैक्टिस को हम एक साथ यहाँ पर इंक्लूड करा के चलते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि हम फेलियर टू असेस होते हैं। मीन्स क्या, एक पेशेंट हमारे पास आया, उसकी इंफॉर्मेशन को असेस करना था, उसको डाटा को असेस करना था, उसके बारे में पता करना था एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपरली असेस ही नहीं कर पा रहे हैं। जब हम उसको असेस नहीं कर पाएंगे या हमने असेस करने में ध्यान ही नहीं दिया, जब हमने उसको प्रॉपर असेस नहीं किया, तो हम पेशेंट के डायग्नोसिस को कंप्लीटली नहीं निकाल पाएंगे। मतलब जब तक एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस नहीं होगी, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उसको डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है, पूरा का पूरा केयर प्लान जो है, उसी में आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो ये आपका नेग्लिजेंस एंड मैल प्रैक्टिस में पहला आता है। दूसरा क्या होता है इसमें, इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग की बात कर लेते हैं। मींस क्या है कि पेशेंट है, मान लीजिए कोई एक पेशेंट है जो सीवियर केस है, जिसको रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए थी, लेकिन हमने क्या किया कि हम ध्यान नहीं दे पाए, या हमने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया, या आप कह सकते हैं कि हम दूसरा काम करने में से हमने उधर ध्यान नहीं दिया, हमने प्रॉपर इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग की, हमने उसकी कंप्लीट मॉनिटरिंग नहीं की। फॉर एग्जांपल, आप सुसाइडल रिस्क का पेशेंट है, मेंटल हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, ठीक है, और आपको सुसाइडल रिस्क का पेशेंट है जिसकी आपको केयर करनी है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया और पेशेंट ने जाकर के सुसाइड कर लिया, ठीक है, वो रिस्क पर है, लगातार सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है और उसने जाकर के सुसाइड कर लिया। तो ये आपकी नेग्लिजेंस और मैल प्रैक्टिस का एक एग्जांपल होगा जहां पर आप लीगली रिवोक किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा फेलियर टू कम्युनिकेट। मतलब क्या है कि हमने डेटा को निकाला, हमने असेसमेंट किया, हमने डायग्नोसिस बनाया, लेकिन हम उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या है कि जो हमारे हेल्थ टीम मेंबर्स हैं, जो डॉक्टर हैं या जो अदर स्टाफ है जिनको हमें डेटा को कम्युनिकेट करना था, बताना था, हम उसको कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम जब डेटा ही नहीं बता पाएंगे, कंप्लीट डेटा ही नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, तो एप्रोप्रिएटनेस जो है ट्रीटमेंट में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपका जो है फेलियर टू कम्युनिकेट में आ जाता है। ये भी आपका नेग्लिजेंस एंड मैल प्रैक्टिस का एक एग्जांपल होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है फेलियर टू फॉलो प्रोटोकॉल्स। मतलब जो भी प्रोटोकॉल दिए गए हैं आपके प्रोफेशनल प्रैक्टिस के, आपके नर्सिंग प्रैक्टिस के, जो भी आपकी स्टेट एजेंसी हो सकती है, आपकी लोकल एजेंसी हो सकती है, आपका हॉस्पिटल अथॉरिटी जो है वो दे सकती है, ANA अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन है, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आप जो है लीगली एक्यूज किए जा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो नेग्लिजेंस एंड मैल प्रैक्टिस को डिनोट करते हैं, जिनके थ्रू आप ये पहचान सकते हैं कि ये कौन सी चीजें हैं जो कि नेग्लिजेंस एंड मैल प्रैक्टिस का एग्जांपल बनती हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इशू आता है, मेन इशू जिस पर हम बात करते हैं, जो आज का करंट इशू है, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को लेना, ठीक है। पेशेंट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो आपका डेटा जो है PHI प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन के तहत जो है उसको प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन माना जाता है, और उसको जो है HIPAA HIPAA हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 1996 में दिया गया था। इसके तहत जो है इस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्टेड रखा जाता है। इस इंफॉर्मेशन में इसके एक्ट में जो है दो रूल्स दिए गए थे, एक प्राइवेसी रूल और दूसरा सिक्योरिटी रूल। एक प्राइवेसी रूल में क्या चीजें आ जाती है, पेशेंट की जो भी प्राइवेसी है उसको मेंटेन रखना है आपको, ठीक है। पेशेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है, ठीक है, प्राइवेसी को मेंटेन रखना है। और नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी रूल आता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उनकी प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर जो है आप उनकी सिक्योरिटी के तहत उनको इंफॉर्मेशन को रखें। मींस क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि इसके जब देखेंगे इसका उल्लंघन कैसे होगा, तो उसमें क्या देखते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसको हमने यहाँ वहाँ कहीं पर भी रख दिया है, ठीक है। या फिर आप ये कह लीजिए कि पेशेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम किसी से भी बातें कर रहे हैं, ठीक है, या कंप्यूटर है या जो डिवाइस है जिसमें हम पेशेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन को रखें, हमने उसमें प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं लगाई, कोई भी उसको एक्सेस कर ले रहा है, या किसी प्राइवेट डिवाइस के अंदर ले जाकर के हम उस चीज़ को ओपन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड। और इसमें जो है ऐसे केसेस में HIPAA गाइडलाइंस जो है इनके वायलेशन करने पर आपको जो है लीगली एक्यूज किया जा सकता है। इसके बाद मेन जो इश्यूज आजकल है सोशल मीडिया का, ठीक है, आप जानते हैं फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर्स हैं, यूट्यूब्स हैं। तो जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या कुछ नए जो नर्सिंग प्रोफेशनल्स आएंगे उनमें एक एक्साइटमेंट होता है हमेशा चीज़ों को अपडेट करने का, सोशल मीडिया पर हर चीज़ को अपडेट करने का, दिखाने का। नर्सिंग स्टूडेंट है, हॉस्पिटल में ड्यूटी पर गया, वो तुरंत वहां से जो है सोशल मीडिया पर वीडियोस बना करके, पोस्ट डाल करके, स्टोरीज के थ्रू अपडेट कर देता है। उसको ये नहीं पता है कि पेशेंट की ये इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल भी हो सकती है। वो अपने पर्टिकुलर जो उसका अकाउंट होगा उस पर अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट करा, लेकिन उसने ये नहीं ध्यान दिया कि उसमें पेशेंट की भी इंफॉर्मेशन, पेशेंट की भी कॉन्फिडेंशियलिटी वहां पर इंक्लूडेड है। तो ऐसी चीज़ों में आप लीगली
एक्यूज किए जा सकते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है ऐसी चीज़ों में क्या ध्यान रखना है, सोशल मीडिया कुछ गाइडलाइंस होती है जिनको आपको फॉलो करना है। कभी भी किसी भी प्राइवेट डिवाइस में या पर्सनल डिवाइस में किसी भी पेशेंट का फोटो या वीडियो वगैरह नहीं बनाना है। दूसरी चीज़ क्या होती है, पेशेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी सोशल मीडिया साइट पर अपडेट नहीं करनी है, ठीक है। और पेशेंट से रिलेटेड कोई भी फोटोग्राफ वगैरह भी आपको कहीं पर अपडेट नहीं करना है, ठीक है। तो और एक चीज और होती है कि पेशेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप यहां वहां किसी से भी, मतलब एक अनऑथराइज्ड पीपल जो है उससे आप बात नहीं करेंगे। इसमें एक चीज और देखने को मिलती है करंटली कि जो बिलो 18 है उनके लिए तो आप जो है उनके पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, उनके जो अटेंडर्स हैं, जो लीगल गार्जियन, आप उनसे बात करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट अबव 18 है तो आपको वहां पर यह ध्यान रखना होता है कि पेशेंट के कंसेंट के बिना आप जो है उसके पेरेंट्स जो हैं या जो लीगल अटेंडर्स हैं उनसे भी आप इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके नर्सिंग के एथिकल और लीगल कंसिडरेशंस होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है, नहीं तो आपके जो लाइसेंस हैं वो रिवोक कराए जा सकते हैं। तो ये कुछ आपके जो मेन करंट इश्यूज में आते हैं उनकी हम यहां पर बात कर रहे थे। कुछ जो अभी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स जो नर्सिंग के दिए गए होते हैं उनको आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। मेनली उन चीजों में आप क्या ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को नेग्लिजेंस नहीं करना है, पेशेंट को टॉर्ट नहीं करना है। मेन क्या होता है, चाहे इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो, कैसा भी आपको टॉर्ट पेशेंट को नहीं करना है। पेशेंट जो है उसको आप क्या करेंगे, एज अ होल आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, पेशेंट को एज अ यूनिट आप ये मानेंगे कि वो हमारा एक पेशेंट है, उसको हमको केयर करना है, वो एज इट इज जैसा भी है उसको वैसे एक्सेप्ट करना है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नॉन जजमेंटल रहना है, पेशेंट को लेकर के जजमेंट नहीं करना है, प्री डिसीजन आपको नहीं लेना है, बगैर पेशेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए आपको प्री डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। पेशेंट को एक्सेप्ट करना है, पेशेंट को केयर को ध्यान रखना है, ठीक है। और पेशेंट से जो भी रिलेशंस हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वो प्रोफेशनल ही रखना है, मतलब थेरापेटिक ही होना चाहिए, मतलब ट्रीटमेंट बेस्ड ही वो होना चाहिए। हमेशा आपको ये ध्यान रखना कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप पेशेंट के साथ मेंटेन नहीं करना है। और पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो उसके लीगल अथराइज्ड गार्जियन होते हैं उनके साथ ही शेयर करना है, हर किसी के साथ पेशेंट की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करना है। हॉस्पिटल स्टाफ की बात करेंगे तो जो आपके हेल्थ टीम मेंबर हैं, जो जिनको एसेंशियल होता है वो इंफॉर्मेशन शेयर करना, सिर्फ आप उनके साथ ही वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, सब हर किसी स्टाफ के साथ भी आप वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग द प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ द नर्सिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हम हमारे ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।